हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ मेरे घर से 5 बजे मतलब कैसा मौसम है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि पानी आ गया नहीं आ गया, क्योंकि पानी लगभग डेली आने लग गया है कुछ दिनों से, और टाइम के ऊपर भी आ जाता है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं होता। फिर आ जाती हूँ मैं दूसरी साइड में, और फिर मैं किचन का गेट ओपन करती हूँ और मंदिर में धूप लगाती हूँ, पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ बाहर। तब तक चीमू घुस जाता है अंदर, और फिर वो अपने जो डेली की डेली सर्च करता है वो काम करता रहता है। फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में, और फिर मैं अपनी पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रख देती हूँ। फिर मैं दूसरी साइड में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को सिलाने हैं कोले, और चाय को गैस के ऊपर रखकर और चिमू के लिए रोटी भी रख देती हूँ। मतलब दोनों काम मैं इकट्ठे कर देती हूँ, क्योंकि रोटी भी मैं साथ में लेकर आ जाती हूँ कि वो खा लेगा। लेकिन आती हूँ तब तक वो रोटी नहीं खाता, मतलब वैसी की वैसी रखती हूँ। मैं किचन के अंदर ही था। देखिए आते हैं इस साइड में तो पानी आ गया है, मतलब फिर मैं मोटर को चला देती हूँ। मतलब उस टाइम के ऊपर नहीं आया था, अभी आया। मतलब चलो कोई बात नहीं, 5 या 7 मिनट का ही गैप है। फिर देखिए मतलब मोटर को चलाते ही पानी स्पीड को पकड़ लेता है। फिर मैं मेन गेट को ओपन कर देती हूँ, और फिर मैं कोले सिला देती हूँ। मतलब इतनी देर के अंदर ही मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उजाला शुरू हो गया है। फिर मैंने कोले सिला दिए, जो कि मैं डेली सिलाती हूँ, सुबह और शाम सिलाती हूँ। सेम ही प्रोसेस होता है। मतलब घूंघट के अंदर बाहर जाती हूँ, लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डाल देती हूँ, और फिर पानी आ चुका था तो पीने का पानी मैंने भरने लग गई हूँ। और चाय पहली बार की सबको दे दी है मैंने, मेरी छान कर रख दी है, क्योंकि मैं अभी नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी बाद में, क्योंकि पहले मैं काम कर रही थी। क्योंकि गर्म चाय मेरे से बिल्कुल भी नहीं पी जाती। मैं प्योर गर्म, मतलब जैसे पत्ती गैस से उतरी वैसे की वैसी चाय मैं नहीं पी सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जलन होती है गले के अंदर। और फिर ये देखिए फटाफट मैं अपने जितने भी रात के बर्तन होते हैं धोए हुए सारे सूख चुके थे, फटाफट मैं जचा देती हूँ। और मतलब पानी मैंने भर दिया है। चलो मतलब ऊपर अभी मेरे को पानी भरना नहीं है आज, तो मैंने नीचे ही भरा है, और ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ एक ही मटका ही भरा है, क्योंकि स्टील की बाल्टी भी मैंने भरनी बंद कर दी है, क्योंकि पानी रेगुलर आने लग गया। चिमू को रोटी और दूध दे दिया था, लेकिन चिमू ने उस टाइम के ऊपर नहीं खाया, अभी खा रहा है। देखिए मौसम अभी भी इतना ही हुआ है। फिर मैं चल देती हूँ मतलब मेरी चाय पीने के लिए। तो फिर चिमू दूसरे चिमू को, जो मतलब उसी के साइज का है, उसको देखकर मतलब अजीब सी आवाज़ करता है। हाँ क्योंकि ये है ना मतलब एक नंबर का शैतान है। मतलब जो हमारे वाला चिमू नहीं, ये दूसरे वाला। और देखिए इसकी आंखें देखिए कितनी खतरनाक नज़रों से देख रहा है इस चिमू को, मतलब हमारे वाले चिमू को। और फिर ये देखिए मतलब फिर ये पेड़ के पास में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पीने लग जाती हूँ चाय, मेरी चाय पीने लायक हो जाती है। हाँ अच्छी। फिर मैं इसको मतलब थोड़ी देर के बाद फिर ये चला भी जाता है। मतलब ये भी इतने चक्कर काटने लगा है जितना कि चिमू काटता है, लेकिन चिमू इसको देखते ही डर जाता है, और मतलब छुपने की कोशिश करता रहता है। लेकिन फिर भी यदि आमने सामने हो जाते हैं तो वो आवाज़ करने लग जाता है। और फिर क्या बताऊँ मैं आपको, फिर मेरे को उसको भगाना पड़ता है दूसरे को, क्योंकि मतलब चिमू है ना बहुत बुरी तरह से डर जाता है, कांपने लग जाता है। और जो दूसरे वाला चिमू हो मतलब इतना फूल जाता है, बालों को फुला के बहुत मोटा बन जाता है। मतलब ये वाला चिमू नहीं बनता जो हमारे पास में रहता है, दूसरे वाला बहुत मोटा बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर हमला करेगा, इसीलिए वो चिमू डरता है उससे। फिर ये देखिए फटाफट मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देते हैं। चाय मैंने बीच में पी ली है। फिर चिमू देखिए मतलब उसके जाने के बाद इतना नाराज़ होता है, मतलब इतना मतलब स्ट्रेस के अंदर है बेचारा। बैटरी के ऊपर बैठ गया। मैं कहती चिमू तो बस मतलब थोड़ा सा सहला देती हूँ उसको, फिर मैं अपने काम के ऊपर लग जाती हूँ, क्योंकि मतलब हाँ उसको थोड़ी सी सांत्वना मिल गई। कल बारिश आई थी, तो कल तो मैंने उस छत वगैरह को कुछ भी मतलब साफ़ पानी नहीं डाला था, तो अब मैं साफ़ पानी डालती जाऊँगी, वाइपर मारती जाऊँगी। झाड़ू का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ छत के ऊपर। छत के ऊपर झाड़ू का इस्तेमाल जहाँ पर मतलब मेन पानी जाता है पाइप से, वहाँ पर ही करती हूँ, वो भी सिर्फ थोड़ी सी जगह के ऊपर। मतलब आदमी का पैर इधर से उधर एक पैर हो जाए, मतलब पाइप से बस इतनी दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर मैं झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सारी सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है। और ये है यहाँ से पानी मतलब नीचे जाता है नाली के थ्रू, तो यहाँ पर भी सिर्फ इतनी सी दूरी के अंदर ही झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा के अंदर नहीं करती हूँ मैं। और छत के ऊपर पूरी के ऊपर वाइपर मारती हूँ, पोछा मारती हूँ। और बारिश वगैरह नहीं आती तो नॉर्मली झाड़ू और पोछा कर देती हूँ। और फिर ये देखिए फटाफट हो गई। चलो मेरी सफाई कंप्लीट मतलब ऊपर की हुई है, नीचे की नहीं हुई है। नीचे की करूँगी अभी, क्योंकि पहले यदि मैं नीचे की कर लेती हूँ उस दिन ऊपर की करना मेरे को बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम के ऊपर, मतलब नहीं हो पाती है। और फिर ये देखिए बादल वगैरह इतनी बुरी तरह छाए हुए हैं, सूर्य देवता नज़र भी नहीं आ रहे, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फील लाइक देखे तो मतलब जितना भी टेम्परेचर यदि 38 दिखा रहा है, तो टेम्परेचर फील लाइक 48 दिखा रहा है, मतलब 10 डिग्री बढ़ के दिखा रहा है। और ये रहे मेरे
क्या कहूँ, मेरे महादेव जी, शिवलिंग और इसी केले के पेड़ के अंदर मैं पूजा करती हूँ। और ये दिखा देती हूँ, सारी की सारी सफाई कंप्लीट हो गई है। मतलब जो चीज़ें जहाँ पर रखनी होती हैं वहाँ पर रखी रहती हैं। और ये है गुन्नू का कमरा, जिसके अंदर वो गुन्नू कई महीने पहले सोती थी, लेकिन अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है कि गुन्नू इस कमरे में नहीं सोती, क्योंकि पीलिया हो गया था। उसके बाद में गुन्नू नीचे शिफ्ट हो गई है, नहीं सोती है इसके अंदर। इसका कारण है ये खिड़की, मतलब इसके मतलब क्या कहें, मतलब इसके कारण, मतलब एक तो कांच हो गया, कांच के रिफ्लेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी जाती है। और जितना भी मतलब सूर्य देवता बढ़ता रहेगा, मतलब ऊपर चढ़ता रहेगा, सीधे की सीधी मतलब धूप लगती है और पूरा कमरा झुलसने लग जाता है। तो गुन्नू अब नीचे शिफ्ट हो चुकी है, वो इस कमरे में नहीं सोती है। ऑलमोस्ट ये कमरा बंद रहता है, मतलब दो ही ऊपर सिर्फ एक ही कमरे का हम यूज करते हैं, वो है डबल बेड वाले रूम का। बाकी तो लगभग बंद ही रहते हैं, लेकिन हाँ सफाई मैं डेली करती रहती हूँ। फिर मैं नहा लेती हूँ और मेरी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। चेष्टा बाबू आ गया मेरे पास में, और उसके बाद फिर मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ, तुलसी मैया को जल दे देती हूँ। चेष्टा बाबू कल की तरह कह रहा है कि मैं मम्मा मैं भी जल दूँगा, तो मैं मेरा मतलब काम करने के बाद चेष्टा बाबू को लोटा दे देती हूँ। फिर चेष्टा बाबू फिर राउंड अप करता है, मतलब चक्कर लगाता है, और फिर बाद में ये सोच रहा है कौन से पौधे में दूँ, मम्मी ने इसमें दिया तो मैं भी इसी में दे देती हूँ। सूर्य देवता के साथ में ले ली पिक, और फिर आ जाते हैं हम नीचे। बाबा जी को तैयार कर दिया, नहला दिया। चेष्टा बाबू कह रहा है कि मामा भी चेचा भी शीशा दिखाएगी, फिर वो भी शीशा दिखा देती है। ऐसे करके हमारा प्रोसेस चलता रहता है। मैं मेरे ब्लॉग के अंदर वही दिखाती हूँ जो मैं डेली मतलब करती हूँ। सुबह से लेकर रात तक मेरी फैमिली जो भी काम करती है वो सारे के सारे मैं दिखाती रहती हूँ, और इसी के थ्रू मैं कामयाब होना चाहती हूँ। और मुझे मेरे बाबा के ऊपर, मेरे कर्म के ऊपर पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं साफ़ सुथरे व्लॉग बनाती हूँ। और हाँ, कामयाब होने के बाद में मैं क्या करूँ, मैं कभी कभी तो सोचती हूँ टूरिस्ट का करूँ, कभी सोचती हूँ हो सकता है मंदिर वगैरह का करूँ, मतलब क्या करूँगी ये नहीं पता चल रहा। हाँ, लेकिन कामयाब होने के बाद में मतलब घर से बाहर जाकर मैं व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी, ये मैंने कंफर्म कर लिया है। क्या करूँगी वो नहीं पता है, मतलब कि मंदिर के करूँगी या किस चीज़ के करूँगी मुझे नहीं पता। हो सकता है विलेज के करूँ, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ माइंड में सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं फिर घर के अंदर ही हूँ, और जब तक हूँ तब तक, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। और जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी, और फिर मैं बाहर व्लॉगिंग वगैरह करने लग जाऊँगी। उससे पहले मुझे मतलब नहीं कह सकते कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, घर के अंदर मैं जितना भी जो भी करती हूँ वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। फिर मेरी सफाई नीचे की शुरू कर देती हूँ, काम मतलब बर्तन वगैरह सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है, झाड़ू लगा दिया, पोछा भी नहीं लगाया है। पोछा लगाऊंगी बाद में, लैट्रिन बाथरूम की तरफ में भी नहीं धोया, क्योंकि वो काम मैं बाद में करूँगी। धूप थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ी सी निकल चुकी है, तो थोड़े से कपड़े थे उनको मैं प्रेस मार देती हूँ फटाफट। क्या पता कल मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि कल और परसों तो 100% बारिश आएगी, क्योंकि शिवरात्रि आ गई है, तो 100% बारिश आएगी, तो मौसम बिल्कुल बादल वाला रहेगा। और ये होता है, मतलब प्रेस करती हूँ उतनी देर के अंदर मतलब बारिश जैसा मौसम हो जाता है, देखिए। और सफाई कंप्लीट होती है तब तक तो बारिश थोड़ी करके आने भी लग जाती है। कोई बात नहीं। फिर चेष्टा बाबू ये बैठा हुआ, अभी तक मेरे बाबू जी को मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि मैं कपड़े धोऊंगी पहले। और आज देखिए, आज 11 माता का दिन है, और क्या हुआ, आज मैंने कपड़े भिगो दिए। कपड़े भिगोने के बाद मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड जी के जो कल के थे, मतलब मंगलवार को कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, तो आज बुधवार है, तो कल के थे वो वाले भिगो दिए, और जो आज मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने निकाले थे वो वाले भिगो दिए। उसके बाद मैं आकर कैलेंडर देखती हूँ कि 11 माता का दिन कब है, तो वो है आज ही। ये कपड़े भीग चुके हैं सर्फ के अंदर, तो नॉर्मली बात है वो धोने पड़ेंगे, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था कि आज 11 माता का दिन है। यदि होता तो मैं उन कपड़ों को नहीं भिगोती, और वो बचे, मतलब कल भी नहीं धो सकती, परसों भी नहीं धो सकती, मतलब सैटरडे को धोती। लेकिन क्या है, वो भीग चुके हैं, तो अब उनको 100% धोना पड़ेगा। चेष्टा बाबू के और गुन्नू के नहीं धोए, बाकी जो भिगो रखे थे वो कपड़े धो दिए। दोपहर में हम सो के खड़ी हुई, तब तक बारिश आ चुकी थी। जो धोए हुए कपड़े थे उनको फिर से मेरे को पानी में से निकालना पड़ा, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर जो कपड़े मतलब भीग जाते हैं उनको, उनके अंदर मेरे को स्मेल वगैरह आने लग जाती है सूखने के बाद में भी, तो उनको मैं दोबारा पानी में से निकाल देती हूँ। चाय बना देती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। मैंने अभी तक नहीं पिया, बाबा जी को दे दी। चेष्टा बाबू अभी तक सो रहे, मतलब सबको दे दिए, मेरी और चेष्टा बाबू की रह गई है। कपड़े यहाँ से मतलब जचाऊँ, मतलब तार के ऊपर डालूंगी, यहाँ से पानी मारूंगी, क्योंकि बारिश आ चुकी है, तो एक बार यह है कि क्लीन हो जाएगा। लेकिन इतनी देर में फिर बारिश, मतलब तार के ऊपर डालती, इतनी देर में बारिश फिर आ जाती, मतलब चाय भी नहीं पीने देती है। कपड़ों को उतार कर फिर चेयर के ऊपर डालती हूँ, और उसके बाद में फिर ऊपर जाती हूँ, और बीच में चाय पी के फिर मैं छत के ऊपर जाती हूँ। फिर मेरे को एक काम दिख गया था कि जो छज्जा है उसके ऊपर पानी स्टोर है, क्योंकि मतलब वहाँ से महसूस हो रहा था
कि हाँ पानी स्टोर है, क्योंकि पानी टपकने लग गया था। फिर मैं उस छज्जे के ऊपर जाती हूँ। देखिए बारिश फिर आ गई है, कपड़े मैंने फिर अंदर कर दिए हैं। और ये देखिए वो क्या बना रहे हैं, गुलगुलों की तैयारी शुरू कर दी है। और ये देखिए मतलब इस छज्जे के ऊपर पानी स्टोर हो चुका है। फिर मैं फटाफट इस नीचे उतरती हूँ और छज्जे के ऊपर झाड़ू से फटाफट पानी को निकाल देती हूँ, नहीं तो पानी नीचे ज़्यादा टपकने लग जाएगा। हाँ मैं ये है कि मतलब अब मैं कहीं पर भी मतलब 2 मंजिल के ऊपर भी कहीं पर भी चढ़ा दूँ, मैं चढ़ जाती हूँ। शादी से पहले तो मुझे बहुत ज़बरदस्त जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसके ऊपर भी चढ़ने में मतलब प्रॉब्लम होती थी, डर लगता था नीचे देखते हुए। अब नहीं लगता है, क्योंकि मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सब कुछ करना सीख लेता है। तो वही काम मतलब मेरे साथ होया हुआ। मतलब शादी से पहले मैं क्या थी, डरपोक टाइप की, वो डरपोक टाइप की कह सकते, मतलब डरपोक तो थी मैं किसी से, मतलब और सिर्फ एक मतलब पढ़ाई तक, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आता था। और अब देखिए मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मतलब सिर्फ एक पढ़ाई है जो नहीं कर पाती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इस प्रोसेस से मैं कामयाब होना चाहती हूँ। तो बस मैंने ये खोल रखा है। वो देखो इतनी मैंने इमोशनल बात बता दी पीछे की बैग की, मेरी आंखों में आ गया पानी, क्योंकि मैं से मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ मैं। और लड़की तो मतलब शादी से पहले तब तो लेडीज हो चुकी हूँ, लेकिन हाँ ये कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरे परिवार के प्रति तो कुछ ज़्यादा ही। फिर देखिए भाई फटाफट वाइपर मार देती हूँ और मतलब साफ पानी मार के पौधों को ऊपर रख देती हूँ। इतनी देर में मौसम देखिए कितना प्यारा, बिल्कुल देख कुदरत का रंग, मतलब किस रंग को कौन सा रंग है, मतलब रेड भी है पिंक भी है, बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को। मैंने मतलब ले लिया क्लिप और फिर ये देखिए पितरों की ज्योत कर दी। चिमू रोटी का इंतज़ार कर रहा है, फिर चिमू को दूध और रोटी दोनों चीज़ें दे देती हूँ, बना लेती हूँ। बाबा जी को दूध दे दिया, रोटी दे दी। मेरा बाबू जी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये दोनों मतलब गुन्नू के पापा चेष्टा बाबू लेटे हुए, ये मस्ती कर रहे हैं। बाबा जी सो गए। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कर फिर मिलते हैं, बाय। नई मस्ती और नए ब्लॉग के साथ में।